मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दिवाली के दूसरे दिन पूजा होती है गोवर्धन की और साथ ही साथ मनाया जाता है विश्वकर्मा डे। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग, और क्या है इस दिन का खास महत्व? आइए जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। नमस्कार दर्शकों, सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका विशेष पर्व है आज का गोवर्धन पूजा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवर्धन पूजा करते क्यों हैं, क्योंकि आपका प्रश्न भी यही है कि गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं। गोवर्धन पूजा की छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गोवर्धन की पूजा कहाँ से शुरुआत हुई, भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने नाखून पर उसको धारण करके रखा 7 दिन तक, 7 कोस का पहाड़, और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने धारण किया। तो इसमें बताना चाहूँगा आपको कि सर्वप्रथम पूजा पहले होती थी इंद्रदेव की। इंद्रदेव की पूजा होती थी बराबर। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को और नगरवासियों को यही कहा कि जो है इंद्र हमें क्या देते हैं, जो कुछ देने वाला गोवर्धन हमारा सब कुछ दाता है, गोवर्धन देता है हमें, तो आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की शुरुआत की भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुजारी भी हैं और स्वयं भोक्ता भी हैं, स्वयं भक्त भी हैं, स्वयं भोक्ता भी हैं, लेने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं। तो गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर करके और भगवान श्री कृष्ण ने ही जो है सभी का जो भी पूजा की सामग्री थी उसको स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया। 56 तरह का भोग लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को, जो है गोवर्धन के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो वो एक तरह से यही कहानी इसकी यही है कि इंद्र की पूजा न कर करके और गोवर्धन की पूजा उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने शुरू कराई, नगरवासियों ने शुरू की। इंद्र नाराज हुए, उन्होंने अथाह जल बरसाया और जल बरसाने के प्रभाव से सारा वृंदावन धाम जो है डगमग होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने नाखून पर रख करके 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक उन्होंने अपने नाखून पर उठाया और उससे इंद्र का मान हरण हुआ। इंद्र आकर के भगवान के चरणों में जो है गिरे कि महाराज जो भी भूल हुई उसे आप क्षमा करें, अपना जो है और सभी भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से जो इतिहास है, छोटा सा पौराणिक इतिहास, यही इसका छोटा सा इतिहास है। आचार्य जी, गोवर्धन पूजा की कोई खास विधि है? जी, गोवर्धन पूजा के बारे में अगर विधि के बारे में बात करते हैं हम, तो विधि ये होती कि गोवर्धन, गोबर से भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा बनाई जाती है, एक मूर्ति बनाई जाती है और उनके जो है बाएं हाथ की तरफ एक पर्वत बनाया जाता है। उस पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत बना करके और पंचोपचार, षोडशोपचार, रंगोली इत्यादि से उनकी पूजा की जाती है। पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि पंचामृत से, पुष्प, नैवेद्य, पान के पत्ते से बीड़ा बना करके उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में विशेष तरह 56 तरह की या तो मिठाइयों के माध्यम से या वैसे भी 56 तरह का भोग उनको लगाया जाता है और अपनी मनोकामनाओं को, सात्विक मनोकामनाओं को रख करके उनकी पूजा की जाती है। और अगर इस विधि से सात्विक भाव से उनकी पूजा की जाती है तो ये विश्वास है और हृदय का कि जो उसकी सात्विक मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। ये उसकी विधियाँ हैं। आचार्य जी, अभी तो आपने गोवर्धन पूजा के बारे में बताया, अभी आप ये बताइए कि विश्वकर्मा डे का क्या महत्व है? जी, विश्वकर्मा डे, विश्वकर्मा की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा। अगर आप बात करते हैं कि जो है समुद्र के बीचों बीच में लंका नगरी किसने बसाई, तो उत्तर आता है कि ये भी विश्वकर्मा जी ने ही बसाई थी, भगवान शंकर जी के कहने पर। विश्वकर्मा जी कौन हैं? विश्वकर्मा जी देवी देवताओं के एक तरह से मैकेनिक है, अगर आज की भाषा में कहा जाए, इंजीनियर हैं। तो वो जो है देवी देवताओं के कहने पर, उनकी सलाह के अनुसार जितने भी भवन निर्माण होते हैं, यानी वास्तु के मुख्य देवता भी कहा जाए तो वही है, विश्वकर्मा जी ही हैं। और जितने भी यंत्र, मंत्र, तंत्र, मशीनी चीज़ें जितनी भी हैं वो विश्वकर्मा जी के द्वारा ही शुरू होती हैं। तो विशेषकर आज के दिन यानी विश्वकर्मा डे के दिन विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है, जो विश्व के रचयिता हैं। जितना भी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, उन मशीनों के अंदर जो शक्ति होती है वो विश्वकर्मा जी की ही शक्ति होती है। इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से विश्वकर्मा जी की पूजा उस यंत्र के रूप में की जाती है, उन मशीनों के रूप में की जाती है। आज के दिन मशीनों को और
यंत्रों को, जो भी हमारे औजार होते हैं काम करने के, उनकी पूजा भी उस विश्वकर्मा जी के रूप में ही की जाती है, क्योंकि हमारे ये यंत्र हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा सारा कार्य संचालित होता है। तो विश्वकर्मा जी की पूजा इस तरह से करें, षोडशोपचार पूजा विशेष रूप से कर करके, और छोटा सा अगर हवन कर सके उस स्थान पर तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। दान पुण्य का भी प्रभाव इस दिन बहुत बढ़िया होता है। अगर लोग दान पुण्य भी करते हैं, तीर्थों में जाकर के उस दिन स्नान करते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है विश्वकर्मा डे के दिन विशेष रूप से। विश्वकर्मा पूजा की भी कोई खास विधि होती है? विश्वकर्मा पूजा की खास विधि ये होती है कि जो आपके यंत्र हैं, आपकी जो मशीनें हैं, फैक्ट्री में जो भी मशीनें लगी हुई हैं, उन पर शुभ लाभ, स्वास्तिक और विश्वकर्मा यंत्र की स्थापना करें, और विश्वकर्मा यंत्र को जो है धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजा उनकी करें। पंचोपचार पूजा करने के बाद प्रार्थना करें कि हे महाराज, आज लगातार हम आपकी हर वर्ष पूजा करते हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे जो व्यापार हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो मशीनें हैं, हमारे जो यंत्र औजार हैं, उनकी रक्षा करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए हमारे इस व्यापारिक कार्य को आगे बढ़ाएं महाराज, और ऐसे ही हम आपकी पूजा करते रहेंगे। ये सात्विक भाव से देखिए, पूजा जितनी सरल होती है और मन से होती है, हृदय से होती है, दिल से होती है, उसका उतना ही अच्छा प्रभाव मिलता है। पूजा कुछ सामग्री से नहीं होती, पूजा आपके भाव से होती है। भगवान का एक ही कहना है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फूल फल जल, जो भी मुझे आप भाव से अर्पण करते हैं, हम उसी में प्रसन्न होते हैं। तो आपके भाव के ऊपर निर्भर होता है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। सरल भाव से जितना करेंगे वो पूजा उतना ही फलित होगी, अच्छी होगी। आचार्य जी, इतनी ढेर सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए बेहद धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ विश्वविख्यात आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ परेशानियां हो जिससे आप निकलना चाहते हो या उनका हल ढूंढना चाहते हो, तो नीचे फ्लैश कर रहे नंबरों पर आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।